नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, 7 सालों से आपके प्राण की रक्षा कर रही है यह एक देवी। सावधान, आपके घर के इस स्थान पर बैठी है। चुपके से देख लो, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगी और ऐसी वीडियो भी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह देवी आपके प्राण की रक्षा कर रही है, आपके साथ आपके पूरे घर परिवार का भी रक्षा कर रही है। इस समय यह देवी का विशेष कृपा आपके ऊपर मिलने वाली है और आपके भाग्य और आपकी किस्मत को चमकाने वाली है। आपके हर बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना पूर्ण कर देगी। आपके सभी चीज़ों के लिए आप जो भी चीज़ आपका इच्छा था वह सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे और आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। ऐसी मनोकामना आपको मिलने वाला है, ऐसी वरदान इस देवी का आपको मिलने वाला है कि आपका बड़ा से बड़ा शत्रु भी शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएगा। आपके पास इतना धन आएगा कि आपके साथ पुश्ते बैठे बैठे धन खा सकती है। आपके अगले 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इस समय आप बड़े से बड़े युद्ध में भी विजयी प्राप्त कर पाएंगे। बस आपको कुछ बातों का विशेष सावधानी रखना होगा और कुछ गलतियां नहीं करने होंगे। साथ ही मैं इसी वीडियो में आपको 1-2 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा। अगर यह उपाय कर लिए तो आपके जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त हो जाएगी। जीवन के जितने प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट या मुसीबत है, जितनी तरह के परेशानी हैं, सभी दुख और परेशानी आज के आज ही समाप्त हो जाएंगे और आज से ही आपके भाग्य में परिवर्तन होने लगेगा। आपका जीवन चमकने लगेगा। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आज से आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। 1-2 गलतियां नहीं करने हैं, 1-2 आदतों में आपको सुधार करनी है। साथ ही साथ में 1-2 बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा। अगर यह उपाय कर लिए तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके हर इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। आपके पास इतना धन आएगा कि आपके साथ साथ कितनों लोगों का और भी घर आप चला पाएंगे। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं। आपको कोई बड़ी महंगी लॉटरी भी लग सकती है जिससे आप करोड़ों का मालिक बन सकते हैं। इस समय आपको कहीं से बहुत गड़ा हुआ धन या खजाना भी हाथ लग सकती है। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपको अगले 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन और आपके प्राण की रक्षा कर रही है यह एक देवी। आप अपने जीवन काल में कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं। कई बार तो ऐसे मुसीबतों में आप फंस गए हैं जहां से आपको उम्मीद हुआ है कि यहां से निकलना बेकार है, यहां से निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे भी मुसीबतों से आप बचकर घर आए हैं और आप बचने के बाद आपको अपने में एहसास हुआ है कि मैं अपने चतुराई से, अपने बुद्धि के बल पर वहां से निकल आके आ गया हूं। लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि आपके पिछले जन्म में, पुराने समय में आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके वजह से इस माता का आपके ऊपर विशेष कृपा है, जिसने आपको सद्बुद्धि दी और वहाँ से आपको बचा के निकाल के लाया है। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं को भूल जाते हैं, जो सबसे बड़ी आपका भूल है। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य और किस्मत आपका साथ देगी, आपका जीवन चमकेगी। लेकिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ गलतियां नहीं करने होंगे। इस समय यह एक देवी आपके ऊपर जो कृपा बरसा रही है, यह आपके घर के उत्तर और पूर्व के कोने में विराजमान है। वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा और भूल से भी वहाँ पर आपको कूड़ा कचरा या गंदगी फैला कर नहीं रखना है। अन्यथा यह देवी अगर आपके घर से रुष्ट होकर के चली गई तो समझ जाइए आपके घर फिर से नर्क के जैसा हो जाएगा और आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियाँ और भी आने लगेगी। यह माता जब से आपके घर में आपके प्राण का रक्षा कर रही है, तब से आप देख रहे हैं आपका सिर्फ प्राण का ही रक्षा हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे और कुछ गलतियाँ करना छोड़ देंगे तो आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। बड़े से बड़े मुश्किल कार्यों में भी आप आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। आपके जीवन काल में जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको धन लाभ नहीं हो रहा है तो उसमें धन लाभ होने लगेगा। आपको धन हानि हो रहा है तो धन हानि होना भी बंद हो जाएगा।
आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। बड़े से बड़े शत्रु आपका शीघ्र ही नाश हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके घर की दिशा पहले आपको चेक कर लेना है। जिस दिशा में सूर्य उदय होता है वह पूर्व होता है और उसके बगल वाले उत्तर होता है, उसके बाएं हाथ तरफ वाले उत्तर होता है। तो पूर्व और उत्तर के कोने में जो आपका कमरा है या घर का जो भी स्थान है वहाँ पर यह देवी विराजमान है। उस घर में, उस रूम में आपको कभी भी कूड़ा कचरा या गंदगी फैला कर नहीं रखना है। उस कोने के कमरे को हमेशा साफ सफाई रखना है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसी कोने के कमरे में आपको पूजा पाठ का मूर्ति, फोटो जो भी रखना है रखें और वहाँ पर आप धूप अगरबत्ती जलाएं, प्रतिदिन पूजा करें। आपको जीवन काल में बड़ी से बड़ी सफलता हाथ लगेगी और बड़ी से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस समय आपके कुछ अपने ही लोग आपका शत्रु बन करके आपके ऊपर काल की तरह मंडरा रहा है, जो आपको नुकसान करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है, कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन वह अपने आप में सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर इस देवी का विशेष कृपा है और विशेष हाथ है। इस समय आपको जो भी समाज में बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, आपको जो भी समाज में आपका बारे में अफवाह उड़ा करके आपका इमेज को खराब कर रहा है, उस सभी को इस समय बुरा परिणाम मिलेगा। बस आपको कुछ बातों का विशेष इस समय ध्यान रखना होगा। इस समय आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में जो कमरा है उसे साफ सफाई रखें, उसमें कभी भी अंधेरा ना रखें, उसमें एक लाइट अवश्य जलाएं और भूल से भी उसमें जूठा ना करें और ना ही तो उस कमरे में कहीं भी आपको चप्पल जूता वहाँ पर रखना है या उसके मुख्य द्वार पर भी कहीं भी जूता चप्पल आपको नहीं खोलना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा अगर यह देवी आपके घर से रुष्ट होकर के चली गई तो आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आना शुरू हो जाएगा और दुखों और संकटों का, मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि जीवन मेरा बर्बाद हो जाएगा। आपको लगेगा घर छोड़कर भाग जाएं। इस समय आपके जीवन काल में एक महत्वपूर्ण बदलाव आप देखे होंगे। आपने नोटिस किया होगा कई बार आपका 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में सुबह सुबह आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय आपका नींद खुद ही खुल गया होगा, आपका निद्र अपने आप खुल गया होगा। तो आप समझ जाए कि आपके ऊपर यह देवी का शक्ति आपके ऊपर वास हो रही है और आपके ऊपर कृपा कर रही है, आपके प्राण की रक्षा कर रही है। इसलिए आपको इस समय सचेत और सावधान हो जाना है, कुछ गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपको परेशानियां झेलना पड़ सकती है। सबसे पहली बात, आपको उत्तर पूर्व के कोने में आपको सफाई रखना है, वहाँ जल का स्रोत नहीं रखना है, उसमें आपको लाइट अवश्य हमेशा रखना है, उसमें कूड़ा कचरा गंदगी नहीं फैलाना है। अगर आप प्रतिदिन नहा धोकर के पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, तो आप कोशिश करें घर में जो भी देवी देवताओं का फोटो या मूर्ति रखे हैं तो घर के उत्तर और पूर्व कोने में आप रखें। इसके बाद इस समय आपको गुरुवार के दिन किसी को भी रुपये पैसे उधार नहीं देने हैं, अन्यथा यह पैसा आपका फंस जाएगा और जीवन में परेशानी आएंगे और आपके रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, लेकिन गुरुवार के दिन उसे पैसा देने वाला गलती आप ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद भी किसी को रुपये पैसे धन आपको उधार नहीं देने हैं, अन्यथा यह पैसा आपका फंस जाएगा और इससे आपके घर में पैसों की तंगी से आपको गुजरना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात, इस समय आपके घर के आसपास कहीं पर भी उल्लू दिखाई दे तो समझ जाए आपके घर के ऊपर धन की वर्षा होने वाली है, आपका भाग्य अब चमकने वाला है, आपका घर में सभी चीज़ों से सुख शांति की समृद्धि की प्राप्ति होने वाला है। आप माता रानी का शुक्रिया अदा करें और उससे का आप धन्यवाद करें, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। लेकिन एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, अगर आप यह गलती करेंगे तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा और यह देवी आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं करेगी और जीवन में परेशानी आएंगे। इसके लिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का कभी भी अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर की हो या बाहर की हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर वह स्त्री कोई अपना है और उससे आपका नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसका अपमान करना, उन्हें अपशब्द बोलना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना या उसके ऊपर हाथ उठाना आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो इस इंसान के जीवन में कितने भी तरह का रोजगार कारोबार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। सबसे खास बात यहाँ पर है कि जो अपने पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करते रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है, छोटी छोटी बातों पर उसका अपमान करते रहता है,
ऐसे घरों में माता रानी का वास नहीं होता है, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और ऐसे घरों में पैसों की हमेशा तंगी रहता है, दरिद्रता का वास होता है और जीवन काल में कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे इंसानों के पास अगर अधिक धन हो, यह व्यक्ति धनवान हो, तब भी इसके हाथों से धन निकलने में देरी नहीं लगता है और जीवन में दुख और परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। यह कितने भी तरह का रोजगार कारोबार करके देख ले, इन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। अगली बात, इस समय अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गाय माता या गाय माता के साथ कोई बछड़ा आ जाए तो आपके पास खिलाने योग्य कुछ चारा हो तो अवश्य खिलाएं, और अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो उन्हें पानी तो आप पिला ही सकते हैं, उन्हें पानी अवश्य दिखाएं। अगर आपका घर का पानी भी पी लेता है तो समझ जाइए आपके ऊपर माता रानी विशेष कृपा करेगी और माता रानी आपसे प्रसन्न होगी और आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का और भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय घर का बना हुआ आखिरी रोटी आपको कुत्ते को खिलाना है और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाना है। गाय माता को खिलाने से लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगा। उसके साथ ही गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिससे आपके भोजन का देवी देवताओं का भोग लग जाता है और देवी देवताओं का आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है और जीवन के सभी प्रकार के संकट, दुख, परेशानी आपका दूर हो जाता है और घर में धन की वृद्धि होती है। घर के सभी प्रकार के रोग और कर्ज बीमारी दूर हो जाता है और घर में आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने लगता है। घर में सभी लोगों का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने लगता है अगर आप घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाते हैं तो, और घर का बना हुआ आखिरी रोटी अगर आप कुत्ते को खिलाएंगे। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो और अति उत्तम बात है, अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी तरह के रंग के कुत्ते को आप खिला सकते हैं। कुत्ते को खिलाने से आपके जीवन के राहु और केतु ग्रह जो उग्र हो गए हैं, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है, वह राहु और केतु इस समय शांत हो जाएंगे और जीवन में आपको बड़ा सफलता हाथ लगेगी। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी अड़चनें और दिक्कतें आ रही थी वह समाप्त हो जाएगा। अगर इस समय आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो यह समय काफ़ी शानदार है, आप अवश्य ही शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी धन लाभ भी होगा और विदेशी यात्रा भी हो सकती है। अगर आपके घर के कोई बच्चे इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसका यह सपना इस समय साकार होगा और साथ ही साथ इस समय आपके घर के कोई बच्चे इसमें बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपके बच्चे का भी मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आपके राशि कोई जातक इस समय लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, सरकारी नौकरी का राह देख रहा था, तो उसको इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही जातक को नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं हैं, जिसके वजह से आपको मिठाइयाँ बांटनी पड़ सकती है। लेकिन इस समय एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर आपके घर के उत्तर और पूर्व कोने में अगर किसी प्रकार का शौचालय या बाथरूम बना हुआ है या पानी का टंकी लगा हुआ है तो उन्हें उस दिशा से हटा करके दिशा आप चेंज कर लें, बदल लें, अन्यथा वास्तु दोष के कारण से भी आपके घर में अनेकों प्रकार के बाधाएं और मुसीबतें आ सकती है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में परेशानी हो सकती है। अगर आपके घर में लंबे समय से दिक्कतें हो रही है, आपसी कलेश और घर में मतभेद हो रहा है, तो एक बार आपको घर में सेंधा नमक लाना है और घर के पानी में मिला करके घर के हर कोने कोने में इसका आपको पोछे कर लगाना है। घर में सेंधा नमक का पोछे लगाने से घर में सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और घर में सकारात्मकता का वास होती है। इसके बाद आपको प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय, सांझ के समय आपको घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती अवश्य जलानी चाहिए और घर के जो सबसे उत्तर पूर्व कोने में हैं वहाँ पर आपको धूप बत्ती अवश्य दिखाना है और वहाँ पर आप किसी भी देवी देवताओं का फोटो अगर घर में लगाते हैं तो उसी कोने के रूम में लगाएं। वहाँ से आपके जीवन में अवश्य सफलता आपको देखने को मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता होगा और जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य अब आपका बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगा। इस समय अगर आप लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं और आपके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं तो इस समय आपके पास नए रिश्ते आने की संभावनाएं बन रही है और आपका विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और आप विवाह के बंधन में भी इसमें बंधने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय स्त्री जातक का जल्दी विवाह होगा और अच्छा वर भी मिलेगा
पुरुष जातक को इस समय अच्छे जीवन साथी मिलेंगे जिसको जीवन भर सहयोग करेगी और आपको पूरी दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन यह जीवन साथी आपको धोखा नहीं देगी। जो इस समय माता रानी के विशेष कृपा की वजह से आपका प्रेम या विवाह में जो जीवन साथी बनने वाली है, यह आपको जीवन भर कभी भी धोखा नहीं देगी। यह आपके लिए सौभाग्यशाली होने वाली है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा और चमत्कारिक और दुर्लभ घटना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहना है। इस समय आपके घर में कोई वृद्ध महिला या कोई पागल औरत या कोई छोटे बच्चे या बच्चियाँ आ सकती है, आपसे भोजन के लिए आग्रह करेगी। तो उन्हें आप निवेदन से घर में बुलाएं और बिठा करके उन्हें स्वच्छ भोजन कराने की कोशिश करें। अगर आपके घर में स्वच्छ भोजन हो तो आप उन्हें भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगा और जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि भूल से भी जूठे या गंदे भोजन उन्हें ना कराएं या बासी भोजन ना कराएं। अगर आपके पास भोजन ना हो तो उन्हें श्रद्धापूर्वक आप पानी पिलाएं। आपके घर में पानी तो अवश्य ही होगा, आप उन्हें स्वच्छ और साफ सुथरा पानी अवश्य पिलाएं। अगर आपका घर का पानी भी वह ग्रहण कर लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। जो संतानहीन है उन्हें संतान प्राप्ति होगा, जो निर्धन है उन्हें धन प्राप्त होगा। और इस समय ऐसे घरों में जितने भी लोग हैं सभी के रोग, बीमारी, कर्ज और परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि करने लगेगा और बड़े से बड़े दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन के ऊपर से बड़े कर्जों का भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको किसी भी छोटे बच्चे को बेवजह रुलाना नहीं है, छोटे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, अन्यथा छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है और भगवान रुष्ट हो सकते हैं और इससे आपके जीवन काल में परेशानियां आ सकती है। अगली बात, इस समय आपको कुछ और सावधानियां बरतना है। इस समय कोई भी लेबर, मजदूर या सफाई कर्मी को या इस समय मजबूरी वश में कोई फंसा कोई व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना है और उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई लेबर, मजदूर कार्य करता है तो उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उसको मिल जाना चाहिए। अगर वह आपके घर से दुखी होकर के, नाराज होकर के जाएगा तो इसका बद्दुआ आपको अवश्य लगेगा और जीवन काल में कई तरह के परेशानियां आएंगी। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, इस समय अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह पैसा आपका वापस नहीं कर रहा था तो इस समय माता रानी की विशेष कृपा से आपका वह पैसा मिल जाएगा। और अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो इस समय आपके पास इतना धन आएगा कि आप बड़े से बड़े कर्जों को उतारने में भी सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक सलाह दी जाती है, अगर आपने किसी से कोई कर्ज ले लिया है तो वह कर्ज उसका अवश्य ही वापस करें, क्योंकि कर्ज को कलंक के तौर पे देखी जाती है और ऐसे कलंकित घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और अगर आ भी जाए तो जल्दी ही रुष्ट होकर के चली जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में एक महत्वपूर्ण संकेत मिलेगा जिसमें आपको सावधानी बरतना है। इस समय अगर आप बाजार में रहेंगे, आप अगर कुछ खा रहे होंगे या कुछ सामान ले रहे होंगे तो वहाँ पर कोई छोटे बच्चियाँ आपके पास भिखारी के रूप में आ सकता है, आपसे खाने के लिए कुछ आग्रह करेंगे तो आप कोशिश करें मार्केट से उन्हें कुछ खरीद कर उन्हें खिला दें। आप पैसे देने वाला गलती ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे आपके जीवन काल में सौभाग्य में वृद्धि होगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को घर में या घर के आसपास हनुमान मंदिर हो तो वहाँ पर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा के पाठ करना चाहिए। इससे आपका शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार असफलता मिल रही है तो इसके लिए आपको उगते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, आपको जल्दी ही नौकरी लगेगी और आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।